नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे प्यारे साथियों। तो साथियों, अपन साइंस की MCQ सीरीज चला रहे थे साथियों। तो अपने जो बायोलॉजी का जो पोर्शन था साथियों, बायोलॉजी का पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका था और वर्तमान में अपन केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं साथियों। तो जो केमिस्ट्री की सीरीज है उसमें अपन एक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं साथियों, और उस टॉपिक का जो मतलब आधा जो पोर्शन था वो कल कंप्लीट हो चुका था साथियों। बाकी का आधा जो पोर्शन है वो आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम साथियों। तो टॉपिक का नाम है साथियों पदार्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे साथियों अपन। पदार्थ में परमाणु व अणु के ऊपर चर्चा कर रहे थे साथियों। तो इस विषय पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने सारे आज की वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं साथियों। कुछ क्वेश्चन थे मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डाले थे और कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो लेक्चर में साथियों। अगर आपने पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप जाके पहले वाला सेशन देखिए, उसके बाद में आप इस सेक्शन में आके इस सेक्शन को देख सकते हैं साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो साथियों, कुल मिला के बात हो रही है कि नाभिक की खोज किसने की थी साथियों। ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो साथियों, परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी साथियों रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। जब वो प्रोटॉन की खोज करने में लगे हुए थे तो साथियों उन्होंने नाभिक की खोज की थी साथियों। जब वो परमाणु के बारे में अपना मॉडल दिए थे तो उस समय उनके द्वारा नाभिक की खोज की गई थी साथियों। तो साथियों, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इन्होंने साथियों जो रदरफोर्ड थे इन्होंने 1911 में नाभिक की खोज की थी साथियों। सन 1911 में इन्होंने नाभिक की खोज की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा साथियों, रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने, जे थॉमसन ने, ई गोल्डस्टीन ने या जॉन डाल्टन ने। तो साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इसको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से बताने की कोशिश करूँगा साथियों। कि एक ट्रिक है साथियों, आपको पता भी होगी कि ईट पग नाच, यानी ईट पर पग से नाच। पग आप जानते हो साथियों, अपनी देसी भाषा में जो पाँव होता है, पैर होता है, उसको पग बोलते हैं। तो ईट पग नाच। तो साथियों, जो ई से मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी साथियों, कैसे याद रखिए, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और उसके बाद में देखिए, जो पग से आपको समझना है यहाँ पे, जो प से हो गया प्रोटॉन और गै से मतलब हो गया गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज की थी साथियों गोल्डस्टीन ने। और यह नाच में याद रखना आपको, जो न से न्यूट्रॉन हो गया और च से जेम्स चैडविक हो गया। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी साथियों जेम्स चैडविक ने। तो ट्रिक याद रखिएगा, ईट पर पग से नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ऐसे याद रखिएगा साथियों, ट्रिक से आपको कभी नहीं भूलोगे आप ज़िंदगी में। तो इस ट्रिक को एक आप लिख भी लेना कहीं भी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ट्रिक से साथियों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। आप यहाँ याद देख सकते हो, ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, गै से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? साथियों, मैंने बताया था कि ईट पर पग से नाच। तो पग से याद रखिए प से प्रोटॉन और गै से गोल्डस्टीन। याद रखिएगा साथियों, गै से क्या होता है? कैसे होता है? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी साथियों। तो ऑप्शन इसका जो ए है गोल्डस्टीन, इसका राइट आंसर होगा साथियों। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। परमाणु होता है, परमाणु
किस प्रकार का कण होता है? ऑप्शन है विद्युत धन आवेशित कण, विद्युत ऋण आवेशित कण, विद्युत उदासीन कण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो परमाणु होता है वो एक विद्युत उदासीन कण होता है। और विद्युत उदासीन कण क्यों होता है साथियों? आपको मैं एक परमाणु को एक संरचना के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ साथियों, कि साथियों जो परमाणु है उसके मध्य में नाभिक पाया जाता है। ये क्या है साथियों? परमाणु का जो आंतरिक भाग होता है वो होता है साथियों नाभिक। और नाभिक के अंदर साथियों पाए जाते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके चारों ओर वर्ताकार जो कक्ष होते हैं, उन वर्ताकार कक्षों में साथियों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? इन वर्ताकार कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। किसके? नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो साथियों इन इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है साथियों वो होता है ऋण आवेश। और जो अपना प्रोटॉन है जो नाभिक में, उसके ऊपर जो आवेश होता है साथियों वो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। और जो न्यूट्रॉन है वो एक आवेश रहित कण होता है साथियों, उदासीन होता है न्यूट्रॉन, उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश चार्ज होता है। तो साथियों याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनका आवेश व संख्यात्मक मान, याद रखिएगा साथियों, आवेश व संख्यात्मक मान बराबर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, यानी ये तो हो गया नेगेटिव चार्ज वाला और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इनका आवेश बराबर होने के कारण क्या होते हैं साथियों? ये उदासीन होते हैं। क्या होता है? परमाणु इन दोनों की वजह से, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, परमाणु है वो एक विद्युत उदासीन कण होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विद्युत ऋणावेशित कण। वो जो परमाणु है वो एक उदासीन कण होता है, ऋणावेशित नहीं, उदासीन कण होता है। मैंने बताया था आपको कि विद्युत उदासीन कण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना अधिक होता है? तो साथियों जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। क्योंकि साथियों जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो तो होता है साथियों 1.674 और 2, 1.674 2। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो, सॉरी साथियों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 कूलाम। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 कूलाम। ये तो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 कूलाम। तो साथियों ये प्रोटॉन का द्रव्यमान इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है साथियों। तो याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो साथियों आपको पता होगा कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो थॉमसन ने दिया था। जब उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था तो उस मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो साथियों हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होती है, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो साथियों जो ड्यूटेरियम होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो न्यूट्रॉन एक होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा इसका ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? साथियों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो जो ए ऑप्शन है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम इसका राइट आंसर होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा साथियों कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे साथियों याद रखिएगा
कि यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल गैस का एनटीपी यानी प्राकृतिक ताप और दाब पर जो आयतन होता है वो कितना होता है। तो साथियों 1 मोल गैस का एनटीपी पर जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो साथियों परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है साथियों वो होगा 2n स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से जो ऑप्शन बी में दे रखा है इसके द्वारा अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है साथियों। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो साथियों एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो कहलाते हैं साथियों समस्थानिक। उन्हें समस्थानिक कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान होती है वे कहलाते हैं साथियों समबारिक। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर होगा बी समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो साथियों हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक मैंने भी आपको बताया भी था ऊपर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक की परिभाषा भी अपन ने ऊपर देखी भी थी कि जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंगार रोग के उपचार में कौन सा रेडियो समस्थानिक काम में लेते हैं। तो साथियों गेंगार रोग के उपचार में आयोडीन 131 काम में लेते हैं साथियों। और जो कोबाल्ट 60 होता है वो कैंसर के उपचार में काम में लेते हैं। कोबाल्ट 60 को कैंसर के उपचार में काम में लेते हैं। सोडियम 24 होती है उसको रक्त संचरण के काम में लेते हैं साथियों। रक्त को संचरित करने में सोडियम 24 काम में लेते हैं। और यूरेनियम आपको पता होगा साथियों जो परमाणु भट्टियाँ होती है उनमें यूरेनियम समस्थानिक को काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आयोडीन 131 है वो गेंगार रोग के उपचार में काम में लिया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ की किस गुण पर आधारित होती है। तो साथियों जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो पदार्थ के परमाणु क्रमांक पर आधारित है जो मोजले ने दी थी साथियों। मोजले ने जो दी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो मेंडलीफ ने दी थी साथियों वो परमाणु भार पर आधारित थी साथियों। मेंडलीफ ने जो दी थी वो परमाणु भार पर या द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी लेकिन जो वर्तमान में दी हुई है आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है जो मोजले ने दी थी साथियों। याद रखिएगा साथियों। आवर्त सारणी के जनक है। तो साथियों आवर्त सारणी के जो जनक है वो है मेंडलीफ साथियों। आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीफ। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है आधुनिक आवर्त सारणी के कौन है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी के याद रखिएगा मोजले हैं सर। आधुनिक आवर्त सारणी के तो मोजले हैं और आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व वर्गों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में साथियों याद रखिएगा 7 आवर्त व 18 वर्ग होते हैं। 7 तो आवर्त और 18 वर्ग होते हैं साथियों। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो साथियों विद्युत ऋणता सर्वाधिक होगी फ्लोरीन की। इन जो ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस इनमें सर्वाधिक विद्युत ऋणता होगी साथियों फ्लोरीन की होगी। और आज का सेशन साथियों यही समाप्त होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथियों। साथ में साथियों याद जरूर रखिएगा आपको लाइक जरूर करना है वीडियो को। साथियों बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है तो आप लाइक करके थोड़ा सा हमें भी पुनर्बलन के रूप में मोटिवेशन दे सकते हैं साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों। और साथियों बताना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान या स्टेट जो भी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिनमें साइंस का पोर्शन होता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो अपनी सीरीज चल रही है वो सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।